18 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के रथ को पुलिस ने संगम तट पर जाने से रोक दिया। इसके बाद एक ऐसा बवाल शुरू हुआ, जैसे कहा जाए परंपरा, अदालत और सत्ता आमने सामने आ गई। इस पूरे विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और इसके अलावा अखिलेश यादव और तमाम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय हो गए हैं। और एक तरह से एक ऐसा विवाद, जिस विवाद को लेके एक तरह से कहा जाए तो बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्वामी व्यालोक जी हैं। खासकर सनातन को समझते हैं, तमाम विषयों पे बहुत शार्प नजर होती है, हम सभी इनको सुनते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, और आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को जय जय सिया राम। सर, इस पूरे विवाद में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं और सामने आ रही हैं, एक तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि धर्म जैसे धर्म के नाम पर इतना विवाद हो जाना। देखिए गुरु, इस पर अगर कुछ ढंग से बोलना सोचना है तो इसके 3 आयाम हैं इस पूरी समस्या के, और ये मैं समस्या कह रहा हूँ। अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरह से गए, आपने कहा रथ, अब मैं तो उस रथ की कल्पना करके ही हंस रहा हूँ। जो फोटो वोटो देखा कि अजीब से 4-5 बड़े बड़े लोहे के पहिए जोड़ के उस पे अजीब ढंग की एक चौकी, और उस पर ये लोग खुद मजाक बनवाते हैं अपना। उसी के बगल में एक किसी ने काशी वाले या कांची वाले शंकराचार्य की फोटो पुरानी लगा रखी है, जब वो बनारस गए हुए हैं और बस स्टैंड पर वैसे ही बैठे हुए हैं। देश अपना बहुत मजेदार है, और इसलिए मजेदार है क्योंकि इस देश में सनातन की बहुसंख्या है, और कहीं भी इतना मजा नहीं मिलता क्योंकि सब जगह सर तन से जुदा हो जाते हैं। एक आयाम वो देखिए जहां पर पोप को आप कुछ नहीं कह सकते, कार्डिनल को कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई पादरी मणक्कल जैसा कुकर्मी भी पाया जा रहा है तो उसको लिपापोती करके केरल में छोड़ दिया जाता है, जिसने 1-2 साल नहीं 20 वर्षों तक लड़कियों का यौन शोषण किया है। आप किसी मौलवी को नहीं छू सकते। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब आप मुझे बहुत चौड़े से कह सकते हैं, नहीं नहीं मौलवी को भी छू सकते हैं, तौकीर रजा को तो छू दिया है लोगों ने। लेकिन उस तौकीर रजा की क्या हनक थी, यहाँ तक कि मायावती जैसी लौह महिला, अगर भारतवर्ष के शासन में इतना हमें विशेषण देने का शौक हो तो मायावती के शासनकाल को कहा जा सकता है, क्योंकि वह नौकरशाही के छाती पर चढ़ के बैठती थी। तरीका उनका सही था, गलत था, क्या था, नहीं था, उस पर अलग मुद्दा है, वो अलग बात है। तो पहला आयाम ये है कि सनातन धर्म के इन प्रतिनिधियों की आप जो चाहे भर्त्सना कर सकते हैं, कुटाई कर सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, और देश में कुछ खास बवाल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अजमेर के कब्र पूजकों को, जो खुद को खादिम कहते हैं और जो रेप जैसे जघन्य कर्म में मुब्तला पाए जाते हैं, उनके बारे में भी इस देश का एक बड़ा नेता जो किसी बड़े राज्य का मुख्यमंत्री 10-12 वर्षों तक रह चुका है, वह कहता है मैं नाम नहीं देने चाहिए थे। ये आप सेकुलरिज्म के विषबेल की है। पहला आयाम ये है। इसी से दूसरा आयाम निकलता है। अगर आप बीच में मुझे रोकना चाहें तो मैं रुक सकता हूँ। मैं एक सवाल मात्र ये पूछना चाहता हूँ, इन सारी चीज बातों पे कुछ शामिल करेंगे। प्रशासन की मात्र इतनी मांग थी कि आप मत जाइए, उससे हो सकता है भगदड़ मच जाएगी, भीड़ ज्यादा है, तमाम बातें हो सकती है। और देखिए, मैं इसको ये समझना चाहता हूँ, एक आदि गुरु शंकराचार्य थे जिन्होंने एक तरह से हिंदुइज्म को एक तरह से सीमेंटिंग की तरह काम किया, उन्होंने पूरे पूरे देश को एक करने के लिए। शंकराचार्य का जो पूरा व्यक्तित्व है पिछले कुछ समय से जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद क्या नहीं लगता है कि अगर आप हिंदू धर्म को लेकर, उसको इसके पहले भी जो तमाम उनके बयान आते रहे हैं, उसके बाद क्या लगता है कि आप शंकराचार्य का जो मूल तत्व था उससे क्या इधर भटकाव नहीं है? ये गंगा का जो मूल तत्व था प्रयागराज और पटना में हम लोगों ने रहने दिया है क्या? सनातन का जो मूल तत्व था, जिसकी मैं लगातार बात करता हूं, वो हम हिंदुओं ने अभागे, मतहीन, जड़, शठ, पामर जोड़ते जाइए आप, हम लोगों ने रहने दिया है क्या? लेकिन वही पहले आयाम से वो दूसरा आयाम निकलेगा, जिधर आपका ये प्रश्न जा रहा था
आपने मेरे अश्वों की बलगा मोड़ दी है उधर ही, लेकिन मैं भी उधर ही जाता, थोड़ा सा हारमोनियम लेके इधर उधर निकलने की आयाम वही निकलता है कि पद के मुताबिक आप आचरण कर रहे हैं कि नहीं, आप किस पीठ के साथ अपना नाम जोड़ रहे हैं। अगर आदि शंकर आज के शंकराचार्यों को देख लेना तो अपनी सटी ही से तोड़ दें इन लोगों का पिछवाड़ा, तो तोड़ा के भगाएंगे। सबसे पहले तो कहेंगे कि तुम इतने मोटे कैसे हो गए बे, एक वेदांती मोटा कैसे हो सकता है, चर्बी गोला कैसे बन सकता है। आदि शंकर कभी किसी शिष्यों के फाटे पटाके और भौज के सहारे चले गया? आदिशंकर के बारे में मैंने नहीं सुना है कि उनकी कोई परंपरा होती थी, कोई पाखंड होता था, हमको सोने का चंवर चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए आपको भाई? अगर आप वैसे मानिए तो शंकराचार्य मतलब कौन? सनातन का सर्वोच्च। एक तो सनातन, उसका सर्वोच्च। वह व्यक्ति इसके लिए झगड़ा करेगा कि मैं असली तो तू असली। आपके दर्शकों श्रोताओं के लिए, आपके लिए एक चुनौती है साहब, एक झटके में चारों शंकराचार्य का नाम बताइए। नहीं बता पाएंगे, उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने याद किया है। क्यों याद रखेंगे इन शंकराचार्यों को भाई? क्या महत्व है इनका हमारे जीवन में? बैठ के वहां पर आसन पर बैठ गए हैं, 4-5 श्लोक रख लिए हैं। आपके ज्ञान से महाकुंभ हुआ पिछले साल। कुंभ क्यों होता था? सनातन में कुंभ इसलिए होता था कि सनातन कोई जड़ वस्तु नहीं है। सनातन कोई एक किताब और एक पैगंबर पर आधारित राजनैतिक विचार नहीं है। तो हर एक 12 वर्षों पर एक युग बीत गया या एक समय बीत गया तो समीक्षा करते थे लोग, जो भी सनातनी थे वो मिलते थे और उसके बाद सिद्धांत को व्यवहार में बदलने के लिए एक मार्गदर्शिका बाकायदा वहां से जारी की जाती थी। हो रही है क्या? कितने वर्षों से आपने सुना है? नहीं हो रही है ना। तो सबसे पहले ये दूसरा आयाम जो मैंने कहा कि सबसे पहले डिजर्व कीजिए, फिर डिजायर कीजिए। पहली बार, अब ये सब बातें सबको सबने सुझा दी हैं कि माघ मेले में शाही स्नान का कोई प्रावधान ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो कुंभ में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो चलिए अपना है, हमको नहीं मतलब उसकी व्यवस्था अपना इन लोगों ने की हुई है। सरकार ने कहा कि 300 मीटर मात्र चल दीजिए सरकार, और 300 मीटर भी नहीं, 300 फीट, कि केवल पुलवा पर मत चढ़िए, वो आपातकालीन है, पुल धंस जाएगा, पेंटन पुल है, आप थोड़ा सा पैदल चल लीजिए। इसमें कौन सी बात हो गई? और याद रखिए, मैं इन लोगों की कलई बहुत बार इसलिए भी नहीं खोलना चाहता क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता हूं। जी हाँ, क्योंकि हिंदुत्व पर प्रहार करने के लिए तो चौतरफा दैत्य लगे ही हुए हैं, और ये लोग, ये जो ताड़का, विभीषण, शूर्पणखा, ये लोग हैं, ये लोग तो देते ही रहते हैं मौका। अविमुक्तेश्वरानंद मतलब क्या? रावण, छलिया, इसको आदत है भाई पंगा लेने की। ये आदमी नेता बनना चाहता है। 2015 में मेरे पास वीडियो कहिएगा तो चलवा दूंगा, और कहीं भी सर्च कर लीजिए भाई। मूर्ति विसर्जन हम करेंगे वहीं घाट पर। अखिलेश यादव की सरकार थी, दौड़ाया था, और तब उसको दौड़ा दौड़ा कर मारना कहते हैं। इस बार तो इनकी पिटाई नहीं हुई है। क्या बात करते हैं आप? संत समाज का अपमान हो गया। अरे भाई, संत समाज का अपमान होगा ना जिस दिन, उस दिन संत समाज को कहना नहीं पड़ता है। जब ढांचा उखड़ना होता है तो उखड़ जाता है। मैं एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछूं। लोगों से ज्यादा बेहतर तो यार अशोक सिंघल थे, जो एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे। उनका व्यक्तित्व ज्यादा इन लोगों से पवित्र था। क्या योगी आदित्यनाथ का जो फायर ब्रांड है हिंदुत्व का, वो कमजोर होगा इस घटना के बाद, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या योगी जी को लाभ हो जाएगा? देखिए, योगी जी का तो 7 साल से उनका नाश हो रहा है भाई। हर एक बार यही होता है, अरे चले गए।
पिछले चुनाव में भी हल्ला हुआ, 2 बालक, 2 बालिका, तो क्या, फिर पहले बबुआ, बबुआ, फिर पिछली बार 2 लड़के आए। देखिए विपक्ष बहुत प्रॉब्लम दुखी है हिंदुत्व को होने वाले नुकसान हाँ, से। विपक्ष बहुत इसी से तीसरा आयाम निकलता है। कौन-कौन लोग दुखी हैं? मैं उसका कुप्रिया छिनेत का सुन रहा था। हाँ, मैं नाम बिगाड़ता हूँ दर्शकों, गाली देनी हो तो दे लीजिएगा। हुँ, जो उसके लायक हो मैं उनको वही कहता हूँ। तो कुप्रिया जो एक है, वो सुप्रिया तो है नहीं और उसकी जो चाय-चाय है वो तो कौवे भी उस पर शर्मा जाएँ, तो वो उसको बोलते मैंने देखा कि हमारे धर्म को मैं तो हँसते-हँसते भाई साहब मैं पलंग से गिर गया, मैं तो लौटा गया भुइयाँ में। मैंने कहा कि अरे! पहले जाके अपने उन ईसाई मालिकों से पूछो ना, तुमको 2 छट दे देंगे, जिन्होंने राम सेतु के बारे में कहा था काल्पनिक है। पूरा हुँ। यूपीए 1 और 2 देख लो, एक से एक हिंदू विरोधी। उधर से टोटी जी आ रहे हैं। ये कहना चाहता हूं कि जिनकी छाती में दूध उतर आया है, जिनकी आंखों से आंसुओं की नदी बह रही है, जो हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम न हुए करके लग रहा है कि अब छाती वाती तोड़ डालेंगे, उनके नाम देखिए ना साहब। हा हुसैन जी। वाले ही श्रीमान टोटी यादव जी, मतलब जो ये तक कह चुके हैं कि भाई हाँ हम मुसलमानों के हैं, जिनके पिताजी कह चुके हैं कि और को मरवाते अगर जरूरत पड़ती तो। इधर कांग्रेस वाले सब, मतलब ये हो क्या रहा है? बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। भाई जिस मुल्क में लड़की छेड़ने जाते हैं, राहुल विंची वहां की दशा को लेकर चिंतित हो गए हैं? जिस सनातन को लोग इरेडिकेट करना चाहते हैं, उनके साथ जो लोग गलबहियां करना चाहते हैं, आज ही मद्रास हाई कोर्ट ने, और इस पर हमारे लकड़बग्घे जो हैं दक्षिणी टोले के बड़ा लाहौल उठेंगे, तुरंत आ जाएंगे। देखिए कोर्ट ने भी हमारी बात साबित कर दी। अरे चंपुओं, भाई कोर्ट तो तुम्हारी बात साबित करेगा ही करेगा। इस देश में तो हिंदुओं का के लिए हेट स्पीच आज से थोड़े चल रही है, हमारे किताबों में हेट स्पीच है हमारे खिलाफ। दुनिया कौन सा ऐसा देश होगा जहां की मूल सभ्यता, मूल संस्कृति के खिलाफ उसकी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है? ये भारतवर्ष के सिवा कहीं नहीं है। देखिए ये लड़ाई तो अब उपाध्याय जी वर्सेस ठाकुर साहब हो गया है यूपी में। ना सरस्वती जी ना उपाध्याय ये सब, और ये देखिए ये सब तो अभी हुँ, 27 तक जो इलेक्शन का माहौल है, तो मजा लेने के लिए उपाध्याय जी और जो ये उपाध्याय जी, अगर आप किसी पत्रकार की बात कर रहे हैं हुँ। तो वो साहब कहाँ से उगे हैं, कैसे बढ़े हैं, कैसे चले हैं, शायद एक आध साल हमारे ही पीछे वाले नहीं, बैच वैच से। मैं कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जी की जो टाइटल थी, लोग वहाँ तक से खोज के लिए आए हैं कि वो उनकी मूल यूपी में टाइटल जहां से वो थे वो, अच्छा, हुँ, हुँ। हाँ तो ये तो तो भाई योगी जीवा पर चल ही रहा है कि बाबा बाबा जी सबको मार रहा है। विकास भैया को मार दिया है, हुँ, विकास हुँ, पाठक को, इतने बड़े जनसेवक थे। तो हुँ, देखिए ये सब एक बयान संजय निरुपम का जो बहुत वायरल हो रहा है ना, मैं कहना एग्जैक्टली वही चाह रहा हूँ। हुँ, तो मेरे शब्दों में संजय निरुपम के जो वाक्य है उसको फिल कर लीजिए। उसने जो संजय राउत के बारे में कहा है, मैं पूरे विपक्ष के बारे में कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली वही वाक्य, नाम सारे बदल दीजिए, लेकिन जो संजय निरुपम ने कहा है वही। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, और इनके सलाहकार चूंकि अर्बन नक्सल्स हैं, तो उनको चूंकि इस देश का पता ही नहीं है, वो चूंकि लंपट अय्याश जवाहरलाल नेहरू की जारज वैचारिक संतानें हैं, इसलिए वो इस देश की खोज में लगे हुए हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि आपने बनारस कॉरिडोर के समय भी बहुत हल्ला किया था, आपने मणिकर्णिका के नाम पर क्या क्या नहीं किया, कि एक मंत्री को उतरना पड़ा, उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर को उतरना पड़ा। आज तक किसी ने नहीं, जाके अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देनी पड़ी। एआई जनरेटेड मामलों पर तुरंत क्लिप और मीम बनने लगे कि सब चीजों को हाँ भाई ये भी एआई है, ये भी एआई है। लेकिन
क्या बनारसी ठग वो दिन भूल गए हैं जब कॉरिडोर के लिए सफाई हो रही थी और घरों में इन लोगों ने मंदिरों के ऊपर स्लैब ढाल के उसके ऊपर पश्चिमी बनावट का कमोड लगा रखा था ताकि यूरोपियन लोग आके वहां हग सकें और हगने का डॉलर दे सकें। ये आपकी श्रद्धा है बनारसी में। तो जिस तरह उस एक व्यक्ति के नीच कर्म का दोषी सारे बनारसियों को नहीं ठहराया जा सकता, उसी तरह जो मंदिर निर्माण हो रहा है, मैं ये क्लीन चिट किसी सरकार को नहीं देता। मैं तो बचपन से कह रहा हूं कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है, उस पर प्रेशर बनाए रखना होता है, उस पर दबाव बनाए रखना होता है और कई तरह के दबाव समूह एक साथ काम करते हैं, तब एक डेमोक्रेसी थ्राइव करती है, तब एक डेमोक्रेसी काम करती है। लेकिन उस दबाव समूह बनाने का मतलब तुष्टीकरण नहीं होता है, गलत बयानी नहीं होती है। अगर बनारसियों को बड़ी चिंता है, भाई मैं तो कॉरिडोर से प्रसन्न हूं, मैं बनारस में भी ठीक ठाक समय रहा हूं। 12 साल पहले 13 साल पहले जब हम जाते थे तो उन धूल भरी घिचपिच गलियों में गोबर मल थूक खखार सबके बीच लपटते घिसटते आदमी जाता था। आज लाइनें लंबी हैं, सब कुछ है। यहाँ तक कि बनारसियों को इस पर भी आपत्ति है, कहते हैं कि सब मद्रासी आ गया है। ठीक बात है, आ गया है। ठीक बात है कि राजनीति है, ठीक बात है कि तमिल में तो मारा जा रहा है। वो आपका नेचर है, आप नहीं मार सकते हैं किसी को भाषा के नाम पर। भाई यूपी बिहार नहीं मारता है, यूपी बिहार में सब नेशनलिज्म नहीं है उफान पर। अब वो आपके फिर अलग वीडियो का विषय हो जाएगा। देखिए कई सारी चीजें आपने इसमें ऐसी खोल दी है कि मैं तो आपको 4-5 वीडियो का जिस पर आपको अकेले अलग से बात करनी होगी। मैं तब एक सवाल आप इसको जी, आप मैं इस जी, मैं लेकिन ये ये समझना जो चाहता हूँ। जी। अविमुक्तेश्वरानंद की पिटाई कांड है उनके चेले हुँ, चपाटों की, तो पहला आयाम वो व्यक्ति वो संत नहीं है, हुँ, इसलिए मेरी श्रद्धा का पात्र नहीं है। कोई भी वह व्यक्ति जिसमें अहंकार है, जिसमें ये है, मैं क्यों स्वामी लगा, मैं संत लगा लेता ना। मुझे क्यों आज्ञा नहीं मिली है? क्योंकि मेरे अंदर अभी भी क्रोध है, मेरे अंदर अभी भी ईर्ष्या है, मेरे अंदर अभी भी मत्सर है। मेरे जैसा आदमी ये सारी बातें जानता है। ये लोग बड़े बड़े मठों और इसमें नहीं रहते हैं, बहुत बड़ी नहीं बात रखी जानते है। हैं। कौन नहीं जानता है कि मठों और महंतों के लोगों पर मुकदमे हैं, हत्या तक के मामले चल रहे हैं। आप गांवों में जाइए, गांव के मठों पर जाइए, महंतों के पास जाइए, कौन नहीं जानता है कि बहुतेरे महंतों के भेष में अपराधी घूम रहे हैं। ये सब है, लेकिन मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं होऊंगा क्योंकि हिंदुओं की ये फॉल्ट लाइंस पर सब बात करते हैं, इसलिए मैं इन चीजों को नहीं उभारूंगा। और लेकिन आप किसी पर की बात उड़ाना चाहेंगे, बिना मतलब की बात करना चाहेंगे, तो वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। मेरा सिर्फ अंतिम एक सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश के प्रशासन, इलाहाबाद के प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई लाइन क्रॉस कर दी जिसको ना क्रॉस किया जाता तो बेहतर होता? कहीं न कहीं नहीं, मतलब काहे की लाइन क्रॉस कर दी भाई? उन्होंने ना पिटाई की है, ना उन्होंने कुछ किया है। भाई आप अगर बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, सारी चीजें तोड़ेंगे, तो हुँ, उत्तर प्रदेश शासन ने तो ये दिखाया कि वो निरपेक्ष है। वो किसी से मतलब, आप अगर हिंदू संत के चोले में हैं, तो आपको कोई विशेषाधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं है। और आप देखिए हर एक जगह मत कीजिए ना, ये आदमी सरकार किसी की हो, इस आदमी हुँ, का अहंकार इतना है कि मैंने जो कहा वही सही है। हुँ, ऐसे ही लोगों ने तो ये भी कहा था ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अधिकार से जा रहे हैं हुँ, हुँ, मंदिर का अनावरण करने या मूर्ति हुँ, का हुँ, अनावरण करने, हुँ, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डालने। वो क्यों यजमान होंगे? उनका शास्त्रोक्त तरीका नहीं है। किस शास्त्र में लिखा है? कौन से शास्त्र हुँ, की बात करते हैं ये लोग? हुँ, अच्छा, सनातन के बारे में आप कहेंगे कि ये शास्त्रीय नहीं है, तो बंधु बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक किताब, एक पैगंबर, एक संदेशवाहक वाला तो मामला ही नहीं है। आप कहेंगे कि गीता में ये लिखा हुआ है, मैं उसकी काट उपनिषद से लाके दिखा दूंगा। आप उपनिषद की बात करेंगे, मैं वेदों से लाके दिखा दूंगा। आप दर्शन में आएंगे तो आप जैसे ही आस्तिक दर्शन की बात करेंगे, मैं खड़ा कर दूंगा ना नास्तिक दर्शन वालों को।
मैं बौद्धों को खड़ा कर दूंगा, जैनों को खड़ा कर दूंगा। आप उनको कहेंगे तभी मैं लिंगायतों को, शैवों को ले आऊंगा। आप सनातन में नहीं चलेगा गुरु, वो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी सनातन की। सनातन बिल्कुल। की वास्तविकता और एकमात्र खूबसूरती ये है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया को अंततः सनातन की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कत्लो-गारत नहीं है और यहाँ विचार स्वातंत्र्य है। आप सोचिए यार, वैदिक जमाने में चारवाक हो गए, और चारवाक कोई एक व्यक्ति तो नहीं था। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी, लेकिन इतना तो तय है ना कि चारवाक कोई एक व्यक्ति नहीं थे। ठीक बात है। पूरी परंपरा है ना चारवाकों की। उस समय सोचिए, ये नीचे तो 18वीं 19वीं शताब्दी में पैदा हुआ है, जो ले जाके लालटेन भरी दोपहरी में गॉड को खोजता है, गॉड को खोजता है। लेकिन ये लोग तो कहते हैं अरे छोड़ो यार, हम तो जानते हैं, हम जान चुके हैं, हम कोई खोजा खोजी नहीं कर रहे हैं, हम तो जान चुके हैं कि ईश्वर मर चुका है। अब लीजिए, आप क्या कर लेंगे, कैसे बांध देंगे इस महान श्रृंखला को? आप नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए इनकी पिटाई भी ठीक हुई है, और इनकी थोड़ी और पिटाई होनी चाहिए, बस इतना। और योगी ने कोई लाइन वाइन क्रॉस नहीं की है। राजनीति में है तो वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे, और जब एक योगी राजनीति करेगा तो वो इन सब के सोचने से भी बड़ी राजनीति करेगा, क्योंकि वह आसक्त होकर राजनीति नहीं कर रहा है, अगर वो सच में योगी है तो। और बिल्कुल निरासक्त भाव से कोई राजनीति करेगा तो बंधु क्या क्या हो सकता है, वो परिणाम हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपने इस पूरी चर्चा में बहुत अपना एक बहुमूल्य समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे। आपने हमें जॉइन किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।